शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। हिमालय राज को भी देवर्षि की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं होता, तो नारद से पूछते हैं, कहीं वे अपने स्वभावानुसार विनोद तो नहीं कर रहे हैं? नारद गंभीर होकर कहते हैं, मैंने तो वही कहा जो पार्वती की भाग्य रेखा में देखा। उधर पार्वती एकांत में नारद की भविष्यवाणी के अनुसार अपने भावी पति का चिंतन करती हैं। उसी समय नारद वहां हर हर महादेव कहते हुए प्रकट होते हैं तथा उसे भगवान शिव की आराधना का उपदेश देकर शिवलिंग तथा बिल्व पत्र प्रदान करते हैं। कुछ ही समय के पश्चात शिवदूत नंदीश्वर हिमालय राज की सेवा में पहुंचकर हिमालय के गोकर्ण शिखर पर भगवान शिव के आगमन की सूचना देकर उनसे शिव की एकांत ध्यान समाधि के लिए अनुमति चाहता है। अगले दिन पार्वती, गंगा, मैनाक तथा महाराज हिमालय, महारानी मैना सहित शिव के दर्शनार्थ गोकर्ण शिखर पर पहुंचते हैं। शिव हिमालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे ऐसा प्रबंध करें कि जिससे उनके एकांत ध्यान में बाधा न पड़े। परंतु जब हिमालय शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पुत्रियां गंगा, पार्वती उनके दर्शन पूजन के लिए आना चाहती हैं, तो शिव स्पष्ट शब्दों में ये प्रार्थना अस्वीकार कर देते हैं। उधर गंगा अपनी अनुजा पार्वती को आश्वस्त करती है कि उसकी शिव भक्ति सफल होगी तथा शिव को पति रूप में पाने की पार्वती की कामना एक दिन अवश्य पूर्ण होगी। मैनाक अपनी बहन पार्वती को ढूंढता हुआ अचानक वहां पहुंचता है तथा पार्वती को शिव पूजा करते देखकर अपने मन में भरा रोष व्यक्त करता है। पार्वती अगले दिन अपनी दो सखियों के साथ भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन तथा पूजन के लिए शिव समाधि स्थल पहुंचती हैं। स्वर्ग पृथ्वी के एक छत्रपति सम्राट महाप्रतापी असुरराज तारकासुर की, असुरराज तारकासुर की, असुरराज तारकासुर की, असुरराज तारकासुर की। असुर सेनापति भयासुर, कहो स्वर्ग से वंचित कायर देवताओं के विषय में क्या समाचार लाए हो? दैत्याधिपति, असुरों के उत्थान के लिए जिस प्रकार आप शोणितपुर में गुप्त मंत्रणा करते रहते हैं, उसी प्रकार कायर देवता सत्यलोक में असुरों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। देवताओं का षड्यंत्र? समय हमारे साथ है भयासुर।
हमारे विरुद्ध किया गया कोई भी षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो सकता, ज्ञात है? परंतु हमें कपटी देवताओं से सावधान रहना होगा असुरराज। हाँ, तारकासुर सावधान होना नहीं जानता, अपने शत्रुओं को समाप्त करना जानता है। हाँ, यदि देवताओं ने हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र किया तो हम अपने वरदाता ब्रह्मदेव की भी उपेक्षा करके सत्यलोक पर आक्रमण कर देंगे। हाँ, कायर देवताओं को सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि तारकासुर हमारी गतिविधियों का पता लगाता रहता है। भय इस बात का है, हमारी गतिविधियों का पता लगने पर तारकासुर सत्यलोक पर भी आक्रमण कर सकता है। हमें विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए। सत्यलोक पर तारकासुर के आक्रमण का अर्थ है देवताओं का सर्वनाश। हमें शीघ्र ही सुरक्षा का उपाय सोचना होगा। हमें इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तारकासुर ब्रह्मदेव की मर्यादा की उपेक्षा कर सत्यलोक पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। देवराज की चिंता उचित है। अतीत को देखते हुए अपने अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तारकासुर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, सुना है कि तारकासुर सत्यलोक पर आक्रमण की योजना बना रहा है। यदि ऐसा हुआ तो आक्रमण का प्रतिकार कैसे किया जाएगा? हम भी इस विचार से चिंतित हैं देवराज। देवगुरु, हम अब तक सत्यलोक में अपने आप को सुरक्षित समझते थे, परंतु अब देवराज, भय तथा निराशा शौर्यशाली को भी कायर बना देती है। आत्मविश्वास तथा विवेक से काम लेने वाले अजय शत्रुओं को भी अपने चरणों में झुका देते हैं। देवेंद्र, ये न भूलिए कि कभी कभी अंधकार में भी खद्योत मार्गदर्शक बन जाते हैं। देवगुरु, आपकी इन बातों ने हमारे उत्साह तथा विश्वास की टिमटिमाती हुई ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर दिया है। क्या आपकी दृष्टि में हमारी सुरक्षा का कोई उपाय है? है, उपाय है, कठिन है, परंतु असंभव नहीं है देवराज। क्या उपाय है गुरुदेव? शीघ्र बताने की कृपा करें। यदि विष्णुपदी गंगा को सत्यलोक में ले आया जाए तो दुष्ट तारकासुर सत्यलोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि गंगा द्वारा एक बार वो पराजित हो चुका है। देवगुरु, देवी गंगा हिमालय राज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अपने माता पिता की अति लाडली भी हैं। वो सत्यलोक क्यों आएंगी? भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव के माध्यम से स्वयं हिमालय राज को पुत्री के रूप में गंगा प्रदान की है। जानता हूं गुरुदेव कि देवी गंगा ने तारकासुर के आक्रमण से हिमालय की रक्षा की थी। उस दुष्ट को हिमालय से पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा था। तारकासुर इतना डरकर भागा था कि पुनः हिमालय की ओर मुड़कर देखने का साहस नहीं कर सका। देवी गंगा को सत्यलोक में लाने का कोई उपाय सोचिए देवगुरु। सत्यलोक में देवी गंगा की उपस्थिति ही देवताओं के लिए अभय का वरदान बन जाएगी। यदि ब्रह्मदेव देवताओं के प्रति दयालु हो जाए तो गंगा को सत्यलोक में आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वो हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है देवगुरु। वरदान के रूप में दी हुई गंगा को ब्रह्मदेव हिमालय राज से कैसे मांग सकते हैं? इस दुविधा का अंत स्वयं ब्रह्मदेव कर सकते हैं। पवनदेव, ब्रह्मदेव ने हिमालय राज को गंगा प्रदान की थी, दान नहीं की थी। दान वापस नहीं लिया जाता, परंतु प्रदान की गई गंगा को पुनः वापस मांगा जा सकता है। ब्रह्मदेव सदैव देवताओं के हित चिंतक रहे हैं। सत्यलोक पर तारकासुर का आक्रमण उन्हें सहन नहीं होगा। इसलिए हमें उनके पास जाकर प्रार्थना करनी होगी कि सत्यलोक में गंगा को लाकर देवताओं को भयमुक्त करें। तो चलिए देवगुरु, हम ब्रह्मदेव की शरण में चले। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। चलिए देवराज, चलिए। देवगुरु बृहस्पति, आप स्वयं सोचिए,
माता पिता के वात्सल्य तथा स्नेह की छाया में पली गंगा अपने पिता हिमालय राज माता मैना की मधुर ममता का परित्याग करके सत्यलोक कैसे आ सकती है? परम पिता, देवी गंगा कल्याणी है, आपके ही समान देवताओं की हित चिंतक है। यदि तारकासुर के अत्याचारों से उन्हें अवगत कराया जाए तो वे हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। देवगुरु, हिमालय से गंगा का नाता अटूट है। गंगा ने हिमालय में निवास करने वाले धर्मात्मा ऋषि मुनियों को तारकासुर के भय से मुक्त कराया। गंगा ने हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं को अपने पावन जल से हिमशीतल बनाया। अब आप ही बताइए, हिमालय राज गंगा को सत्यलोक भेजना कैसे स्वीकार करेंगे? यदि आप देवताओं पर आने वाले संकट से हिमालय राज को अवगत करा दें तो वे आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। देवराज, आपका कहना सत्य है, किंतु बालिका से युवती होने तक गंगा को जिस माता पिता ने अपना संपूर्ण स्नेह प्रदान किया, क्या वे इतनी सरलता से उसका विछोह स्वीकार करेंगे? क्या उनकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा? परमपिता, कन्या के विछोह का वियोग तो एक न एक दिन माता पिता को सहन करना ही पड़ता है। परम पिता, जब हिमालय राज पर संकट आया था तो आपने जन कल्याणी देवी गंगा को वरदान स्वरूप हिमालय राज की पुत्री के रूप में प्रदान किया था। अब देवताओं पर संकट है। परमपिता, हिमालय राज से देवताओं पर आए हुए संकट के निवारण के लिए आप अनुरोध कीजिए। देवी गंगा को हमारे कल्याण के लिए सत्यलोक ले आइए। परम पिता, गर्ग ऋषि के कहने पर हिमालय राज ने बालिका गंगा को तारकासुर से युद्ध करने के लिए भेजा था। क्या आपके कहने पर हिमालय राज तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए देवी गंगा को सत्यलोक नहीं भेजेंगे? हमारी सुरक्षा के लिए आपको यह कार्य करना ही होगा परमपिता। परमपिता, हम आपके आश्रित हैं, आपके दया के पात्र हैं। हमारी रक्षा का भार भी आप पर ही है। जैसी आप सबकी इच्छा, मैं गंगा को सत्यलोक लाने का प्रयास करूंगा। प्रार्थना कीजिए कि देवी गंगा के हृदय में देवताओं के कल्याण हेतु संवेदना जागृत हो। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। पार्वती, लौट आई शिव दर्शन करके? हाँ दीदी। लगता है आज भी तेरी मनोकामना अपूर्ण रही। निराशी लौटना पड़ा तुझे, है ना? वो कब तक मेरी परीक्षा लेते रहेंगे दीदी? अब तो मेरा धैर्य भी टूटा जा रहा है। वो तेरे धैर्य की ही तो परीक्षा ले रहे हैं बहना। पता नहीं उनकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए तुझे और क्या क्या करना होगा। मेरा एक ही व्रत है, उनके चरणों की सेवा। बस वही करती रहूंगी जीवन भर। उन्हें पाकर भी तो उनके चरणों की सेवा ही करनी है तुझे। यही एकमात्र उपाय है अपने धैर्य को बनाए रखने का। नहीं गंगा नहीं, अब मेरे धैर्य का बांध भी टूटता जा रहा है। प्रतिदिन पार्वती का वहां जाकर उस पत्थर सी मूर्ति को देखते पूछते रहना अब मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है।
हिमालय राज्य में आजकल चारों ओर इसी बात की चर्चा हो रही है। परंतु भैया, पार्वती पूर्ण मन से शिवमय हो चुकी है। ऐसी बातें करके इसके मन को ठेस पहुंचाने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? यदि ये बात लोगों की चर्चा का विषय बन गई है तो इसे अपना अपमान न समझिए भैया। शिव शंकर महादेव हैं, तीनों लोग उनकी पूजा करता है। चलो पार्वती। परमपिता ब्रह्मदेव, आपके दर्शन करके जितना आनंद हो रहा है उससे कहीं अधिक दुख हो रहा है। आपका आदेश सुनकर प्रिय पुत्री गंगा का वियोग हम लोग कैसे सहन कर पाएंगे? परमपिता, गंगा के बिना हम कैसे रह सकेंगे? गंगा हमारे प्राणों के समान है। गंगा के आगमन से ही हिमालय पर जलधाराएं प्रवाहित हुई हैं। गंगा हम सबकी सुख समृद्धि है। यदि गंगा को आप यहां से ले जाएंगे तो हम उसके बिना कैसे जी सकेंगे? आप सबके दुख का हमें आभास है देवी मैना। इस प्रकार भला कौन माता पिता अपनी पुत्री के वियोग को सहन करेंगे? परंतु हम विवश हैं। प्रणाम परमपिता। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए ब्रह्मदेव। पिताश्री, आपने हमें बुलाया? माँ। बेटी गंगा। प्रणाम परमपिता। क्या बात है पिताश्री, आपके मुखमंडल पे ये उदासी क्यों? माँ, अचानक आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? बेटी पार्वती, ब्रह्मदेव गंगा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। भला ये कैसे हो सकता है परमपिता? दीदी गंगा को यहाँ से ले जाने का कारण? बेटी पार्वती, गंगा हमें ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है। ये हम जानते हैं माँ, ब्रह्मदेव की कृपा से ही हमें गंगा बहन प्राप्त हुई है। परमपिता कह रहे हैं कि अब हमसे अधिक इन्हें गंगा की आवश्यकता है। माता पिता तथा भाई बहन का नाता आवश्यकताओं से अधिक बड़ा होता है परमपिता। आप दीदी गंगा को यहाँ से ले जाने का विचार क्यों कर रहे हैं? आप तो विधाता हैं। आपकी इच्छा के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। क्या हमारे इस कष्ट के निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं है? हाँ ब्रह्मदेव, हम गंगा के बिना नहीं रह सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, गंगा दीदी को हमारे बीच से न ले जाइए। गंगा के वियोग की कल्पना से तुम सबको जो वेदना हो रही है, इसका हमें भी अनुभव हो रहा है बेटी पार्वती। हम गंगा को यहां से ले जाना नहीं चाहते थे, हमें भी कष्ट हो रहा है, परंतु परोपकार के लिए कभी कभी व्यक्तिगत सुख का त्याग करना ही पड़ता है। हमारे यहां आने का कारण हमारी विवशता है। परमपिता, आप तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, स्वयं विधाता हैं, भला आपको कैसी विवशता? बेटी गंगा, देवताओं के कल्याण के लिए ब्रह्मदेव तुम्हें यहां से ले जाना चाहते हैं। तारकासुर के आक्रमण के पश्चात देवता स्वर्ग से वंचित हो गए हैं।
अब सत्यलोक में शरण पाए देवताओं को तारकासुर दंडित करना चाहता है। उसे संदेह हो गया है कि वहां रहकर देवता उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तारकासुर की शक्ति आपकी शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती ब्रह्मदेव। क्या आप उसे देवताओं पर आक्रमण करने से रोक नहीं सकते? विधाता, मैं आपसे विनती करती हूँ, देवताओं के कल्याण के लिए आप सत्यलोक की सुरक्षा का कोई अन्य उपाय सोच सकते हैं। आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं। आप तारकासुर के आक्रमण को रोक सकते हैं। दीदी गंगा को हमारे बीच से ले जाने का विचार छोड़िए। हमने भी परमपिता से यही निवेदन किया है बेटी। यही तो विवशता है बेटी पार्वती। हम स्वयं तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे चुके हैं। उसके शक्ति के प्रयोग को रोकने का अधिकार अब हमें नहीं है। यदि यह विवशता न होती तो आप सबको शोक सागर में डुबोने हम यहां नहीं आते। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी विवश हो सकते हैं। इस बात पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। विधाता, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। इस मां ने अपनी बेटी गंगा के लिए क्या क्या कल्पना नहीं की थी। अब हमारी सारी प्रसन्नता शोक में डूब जाएगी। देवी मैना, इस सृष्टि का यह पुरातन नियम है कि पुत्री को एक ना एक दिन पिता के घर से विदा होना ही पड़ता है। वियोग की इस पीड़ा को सहना ही होता है। ब्रह्मदेव, यदि गंगा बेटी को विवाह करके विदा करना होता तो हमें उस वियोग में भी आनंद का अनुभव होता, परंतु यह तो बड़ी असहनीय विवशता है। गंगा बेटी के आगमन से ही तो हिमालय पर सुख समृद्धि छाई हुई है। हमें ज्ञात है हिमवान, गंगा नाम ही विपत्तियों के नाश का प्रतीक है। मांगल्य उसके अस्तित्व में समाया हुआ है। गंगा की दिव्यता का चमत्कार सारी सृष्टि देख चुकी है। तारकासुर के अत्याचारों को गंगा की दिव्य शक्ति ही रोक सकती है। गंगा को सत्यलोक में ले जाना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मदेव सचमुच विवश है पिताश्री। देवताओं की रक्षा के लिए मुझे सत्यलोक जाना ही होगा। बेटी गंगा। नहीं बेटी नहीं, ऐसा न कहो दीदी। हम तुम्हारे वियोग को कैसे सहन कर सकेंगे दीदी? आप सब व्यर्थ व्यग्र हो रहे हैं। गंगा का हिमालय से नाता कभी नहीं टूट सकता। गंगा यहां के कण कण में व्याप्त रहेगी। जगत कल्याण के लिए गंगा को यहां से विदा कीजिए। देवताओं के कल्याण और अपने कर्तव्य पालन के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। दीदी। पार्वती। गंगा दीदी। मीनाक भैया। मीनाक भैया, अब मैं पार्वती को तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। इसे अपना स्नेह प्रदान करना भैया। आओ बेटी गंगा। सत्यलोक में देवी गंगा का स्वागत है। देवी गंगा की जय। देवी गंगा की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। देवी गंगा, हमारी प्रार्थना पर ब्रह्मदेव का अनुरोध स्वीकार करके आप सत्यलोक पधारी। हम सब देवता धन्य हुए। देवगुरु,
मैंने तो ब्रह्मदेव का आदेश स्वीकार करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। पधारिए। पधारिए। देवराज, देवताओं के कल्याण तथा सुरक्षा हेतु देवी गंगा ने अपनी भावनाओं का परित्याग करके हमारा अनुरोध स्वीकार कर सत्यलोक पधारी हैं। देवी गंगा, आपके आगमन से हम निर्भय हुए। तारकासुर को जब ज्ञात होगा कि देवी गंगा सत्यलोक पधार चुकी है, तो वो सत्यलोक आने का साहस नहीं कर पाएगा। देवराज, अब आप सब देवता निर्भय हो जाइए। जहां विष्णुपदी गंगा होंगी, वहां असुरों की छाया भी नहीं पड़ सकती। देखा पुत्री गंगा, तुम्हारे आगमन से देवता निर्भय हो गए। हिमालय राज तथा महारानी मैना की वियोग व्यथा अनुभव कर मैं स्वयं समंजस में पड़ गया था कि देवताओं का उद्धार कैसे होगा, परंतु तुमने स्वयं सत्यलोक आने का निर्णय लेकर मुझ पर ही नहीं, देवताओं पर भी महान उपकार किया है। आप धन्य हैं देवी गंगा। आपका ये उपकार देवता कभी नहीं भूलेंगे। आपका कल्याण हो। जन कल्याणी देवी गंगा की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। प्रणाम देवी। नंदीश्वर, आप आ गई? आश्चर्य है, आज राजकुमारी गंगा नहीं पधारी। क्या गंगा दीदी यहाँ आती थी? प्रतिदिन वो आपसे पहले यहाँ आकर चली जाती थी। क्या कह रहे हो नंदेश्वर? मैं सच कह रहा हूँ। मुझे स्वयं भी आश्चर्य हो रहा है, परंतु आपकी और उनकी पूजा में बहुत अंतर है। वो आती तो थी, दूर से ही शिवशंकर को प्रणाम करके चली जाती थी। गंगा दीदी यहाँ आती थी? हमें तो कभी नहीं बताया। नंदीश्वर, अब समझ में आया। गंगा दीदी मेरे कल्याण कामना के लिए यहाँ आया करती थी, किंतु अब वो कभी नहीं आएंगी। क्या? हाँ नंदीश्वर। आज इन पुष्पों से भगवान शिवशंकर की पूजा कीजिए, संभवतः उनकी ध्यान समाधि टूट जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव अपनी ध्यान समाधि न तोड़ने का हठ ठान बैठे हैं। हाँ देवराज, यदि शिव की ध्यान समाधि भंग नहीं होती तो अवश्य देवी पार्वती की सेवा व्यर्थ जाएगी। और जब तक वो देवी पार्वती को देखेंगे नहीं, उनके मन में अनुराग कैसे जागेगा? यदि शिव के मन में अनुराग उत्पन्न नहीं होगा, तो वे देवी पार्वती को अपनी जीवन संगिनी कैसे बनाएंगे? पार्वती के शिव संगिनी बनने पर ही शिव पुत्र का उत्पन्न होना संभव होगा। हाँ देवराज,
शिवपुत्र के उत्पन्न हुए बिना तारकासुर का अंत होना संभव नहीं है। शिव समाधि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब हमें अनिश्चित काल तक तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होते रहना होगा। शिव समाधि को भंग करने का हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य करना होगा। हाँ, अवश्य। नहीं देवराज, नहीं। शिव के सम्मुख जाने का साहस अब मुझ में नहीं है। कृपा करके मुझे वहां न भेजिए। मित्र कामदेव, यह कार्य तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। वैरागी शिव की ध्यान समाधि तुम ही तोड़ सकते हो। इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारी अनुराग शक्ति के वशीभूत ना हो जाए? माता सती के आत्म बलिदान के पश्चात शिव का वैराग्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उनके मन में अनुराग की भावना जगाना असंभव है। नहीं मित्र, यदि तुम वहां जाकर वातावरण में अनुराग जगा दोगे तो भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तुम सफल हो जाओगे। मेरा हृदय कह रहा है शिव में अनुराग जगाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होंगे देवराज। मैं वहां जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्मरण करो मित्र कामदेव, शिव सती के विवाह के पश्चात तुम्ही ने उन्हें मिलन के लिए प्रेरित किया था। उस समय आनंद तथा उत्साह का वातावरण था। आज की परिस्थिति उसके विपरीत है। शिव पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुके हैं। नारी के प्रति मोह उनके मन में सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। कामदेव, तनिक सोचो। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का संहार शिवपुत्र द्वारा ही होगा। यदि तुम शिव के मन में अनुराग जगाकर उन्हें पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित करो तो तारकासुर के संहारक शिवपुत्र के जन्म का सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा। कामदेव, वैरागी शिव अनुराग भावना से विरक्त हो चुके हैं। यदि उनकी समाधि भंग की गई तो उनका रौद्र रूप भी जाग सकता है। कामदेव, तुम्हारे लिए देवताओं का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। तुम स्वयं देवता हो, देवताओं के मित्र तथा हित चिंतक हो। तुम्हारा इस प्रकार का भय शोभा नहीं देता है कामदेव। परंतु देवगुरु, क्या शिव की ध्यान समाधि भंग करना अपने आप में एक महान पाप नहीं है? क्या मैं इस पाप के परिणाम से बच पाऊंगा? कामदेव, शक्ति रूपिणी पार्वती तथा शिव का मिलन जगत के कल्याण का कारण बनेगा। ये पुण्य का कार्य है, पाप का नहीं। इस संकट की घड़ी में देवताओं की सहायता करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। कामदेव, तुम भयभीत ना हो। देवगुरु, यदि शिव का कोप जाग गया तो वह समस्त जगत के लिए प्रलयकारी हो सकता है। कामदेव, शिव की कोई लीला अनर्थकारी नहीं हो सकती है। यदि तुम अपने लिए भयभीत हो रहे हो तो इतना अवश्य जान लो कि देवताओं के हित तथा जगत कल्याण के लिए यदि तुम्हें अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। कामदेव, तुम्हें देवराज के अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए। देवताओं के हित तथा जगत कल्याण के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं गुरुदेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। देवादिदेव परमेश्वर, कब तक प्रतीक्षा करनी होगी मुझे? मेरी ओर कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु। ये समाधि कब टूटेगी? आप कब सुनेंगे? कब कह पाऊंगी मैं अपने मन की बात?
नंदीश्वर, प्रभु, प्रभु, आज्ञा प्रभु। नंदीश्वर, हिमालय राज की कन्या राजकुमारी पार्वती हमसे कुछ कहना चाहती है। उनसे कहो, हम उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं। देवी रति, भगवान शिव की समाधि तो टूट चुकी है। उन्होंने स्वयं देवी पार्वती को बुलवाया है। देवी, प्रभु भोलेनाथ उत्सुक हैं आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। स्वामी, अब हमारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। हाँ रति, देवी पार्वती के प्रति भगवान शिव के आकर्षण को देखते हुए उनके मन में अनुराग जगाना अब सरल हो गया है। प्रभु। पार्वती, तुम हमसे कुछ कहना चाहती थी? मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ भगवान। आपको समाधि में लीन देखकर मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। परंतु तुम तो मन ही मन ये मना रही थी कि हम एक बार आंखें खोलकर तुम्हें देख लें। वो कार्य तो हो गया। अब कहो अपने मन की बात, क्या कहना चाहती थी? मेरी आराधना सफल हुई प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं। भला मेरी मन की बात आपसे कैसे छिपी रह सकती है? परंतु वही बात हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं देवी। परमेश्वर, क्या इतनी गहन समाधि लगाकर भी आप प्रकृति से दूर रह सकते हैं? सत्पुरुषों को कभी प्रकृति से मोह नहीं करना चाहिए देवी। लोकाचार से दूर निर्विकार रहना चाहिए। प्रभु, आप अपनी बात कहने में जिस वाणी का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो प्रकृति नहीं है? मनुष्य का कोई भी कार्य प्रकृति की सहायता के बिना असंभव है। देवी, तुम्हारी वाणी भी प्रकृति की वाणी है। निर्विकार पुरुष को वो भ्रमित कर सकती है। अपराध क्षमा हो प्रभु। समाधि लगाना भी तो एक कर्म ही है। आप जितेंद्रिय होकर भी प्रकृति के अधीन हैं। यदि आप ध्यान समाधि द्वारा प्रकृति से निर्लिप्त हैं, तो मेरे समीप होने पर भी आपको आकर्षण का भय नहीं होना चाहिए। शिव तो अभयंकर है देवी। भय सदा ही शिव से दूर भागता है। प्रभु, धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु यह सत्य है, यदि शिव के मन में प्रकृति के आकर्षण का भय न होता, तो एकांत में आंखें मूंदकर जगत से नाता तोड़ने का प्रयत्न न करते। हमारी ध्यान समाधि का उद्देश्य प्रकृति के आकर्षण का नाश करना है। तुम इस भ्रम में न रहना कि प्रकृति हमारे निश्चय की दृढ़ता को भंग कर सकती है।
अब तुम जा सकती हो। प्रकृति शिव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या? भगवान शिव ने ऐसी क्या बात कह दी जो पार्वती उदास होकर चली गईं? शिव पुनः समाधि में लीन हो गए। रति, भगवान शिव का यह रूप देखकर मेरे मन में पुनः भय जाग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि... अपने आप पर विश्वास रखिए स्वामी। देवताओं का कार्य पूर्ण करने में हम अवश्य सफल होंगे। चलिए। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।